नौरंगी की खबर सिर्फ सच दिखाने का जरिया है। नेताओं की मुलाकात या साजिश या कुछ और, शहर में चर्चा चारों तरफ। क्या कर रही है जांच एजेंसी? लोकसभा चुनाव का समय है, ऐसे में जांच एजेंसियों का क्या कार्य है, इस पर हम सवाल नहीं उठाना चाहते हैं। लेकिन जो चर्चाएं हो रही हैं, चुनाव के समय में कई कार्य ऐसे होते हैं जो चुनाव के दौरान ही देखे जाते हैं। ऐसे में कई बड़े चौंकाने वाले रहस्य जो चर्चा तो पूरे शहर में हो रही है। हर आम व्यक्ति यह चर्चा कर रहा है, लेकिन बिहार राज्य के अधीन आने वाली जांच एजेंसी और केंद्रीय जांच एजेंसी को इन बिंदुओं पर ध्यान है या नहीं। यदि कुछ वर्ष पूर्व की बात करें तो भागलपुर में एक प्रभावशाली माफिया जो अपने परिजन से नाराज होकर दिल्ली रहने लगा था, अचानक एक बड़े नेता जिनके पद का नाम लेना उचित नहीं माना जाएगा, लेकिन चर्चाएं ऐसी चौंकाने वाली है कि जब वह माफिया नाराज होकर दिल्ली जाता है तो वह नेता एक फ्लाइट में उसे माफिया को अपने साथ लाते हैं और उसकी फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर होती है। फिर अचानक कुछ बातें ऐसी होती हैं जिसमें एक डॉक्टर साहब की भूमिका भी चर्चा में है। डॉक्टर साहब और एक भूमाफिया और एक नेता के बीच कठोर वचन एक दूसरे के बोलना शुरू करते हैं। इनके बीच काफी दूरियां हो जाती हैं और भागलपुर शहर में हर आम व्यक्ति से लेकर हर सफेदपोश माफिया से लेकर हर व्यक्ति और धन्ना सेठ इन तीनों की चर्चा करने लगते हैं। कई सोशल मीडिया पर भी इनके एक दूसरे के खिलाफ समाचार भी चलने लगता है। लेकिन इस लोकसभा चुनाव में वह माफिया अपनी लक्ष्मी और पैसे की ताकत से किसी लोकसभा क्षेत्र से निकट किसी लोकसभा क्षेत्र से टिकट ले लेता है। इसकी चर्चा बिहार से लेकर दिल्ली तक है। चुनाव आयोग के जिम्मेदार पदाधिकारी ध्यान है या नहीं, इस मामले में हम कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन बिना किसी का नाम लिए इस मामले में जल्दी एक अलग से समाचार और वीडियो भागलपुर और बिहार के जिम्मेदार पदाधिकारी को हम बताने का काम करेंगे। लेकिन जांच एजेंसियां यदि ऐसी गंभीर मामलों पर ध्यान देती तो शायद देश में कभी कोई घोटाला नहीं होता और बिहार के भागलपुर में सृजन घोटाले की जानकारी सरकार को बहुत पहले हो जाती। लेकिन पता नहीं जांच एजेंसी में जिम्मेदार पदाधिकारी अपनी जिम्मेदारी के प्रति कितना गंभीर है, यह कहना कठिन होगा। हम सिर्फ चर्चा पर खबर बनाएंगे, किसी पदाधिकारी और जांच एजेंसी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा कार्य नहीं है।